Namaskar दोस्तों, welcome back to Curiosity for the daily dose of Indian football. So India finished their AFC Asian Cup campaign with the 0 point earned and 0 goal scored. So this is our worst performance at the AFC Asian Cup, and absolutely shambolic, horrendous, pathetic, disappointing performance from the team throughout the tournament. And Indian football become a mockery at the continental level. एवरीवन इज लाफिंग एट अस। बाहर के लोग तो हंस ही रहे हैं, बट यहाँ पे इंडिया में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि बोल रहे हैं कि भाई कैसे आप इंडियन फुटबॉल फैन हो सकते हो और कैसे आप इस तरह की टीम को और इस तरह के प्लेयरों को और इस तरह की परफॉर्मेंस को आप सपोर्ट कर पा रहे हो। सो दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट डे टू बी अ इंडियन फुटबॉल फैंस। तो 4-5 पॉइंट में मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा जो कि एज अ इंडियन फुटबॉल फैंस हमें एक्सेप्ट करने होंगे और रियलाइज करने होंगे ताकि हम आगे बढ़ पाए और जो आगे का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा बिल्डअप कर पाए, क्योंकि जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करते या फिर ट्रूथ को फेस नहीं करते तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा यहाँ पे कि टीम मैच मस्ट बी सेट राइट अवे। आई थिंक वो अब हो ही जाना चाहिए। एंड जिस तरह से इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उसका इस एएफसी एशियन कप में ऐसा परफॉर्मेंस आया है, इसलिए आई थिंक इट्स अबाउट हिज 5 ईयर प्रोजेक्ट कि जो पिछले 5 साल से वो नेशनल टीम के कोच है। जिस तरह से रिसोर्सेज, जिस तरह से मैचेस, जिस तरह से उसको टाइम मिला है, उसके बावजूद भी आपकी ऐसी परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट शोज कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल हो चुका है। मे बी कोच यहाँ पे वो अच्छा हो सकता है, बट इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वो यहाँ पे वो फिट नहीं हो पाया है एंड वी नीड्स टू मूव टू दी अनदर कोच। उसके अलावा यहाँ पे उसका जो टीम सिलेक्शन है, गेम मैनेजमेंट है, टैक्टिक्स, इज अपॉइंटमेंट, सम ऑफ द अपॉइंटमेंट्स जैसे कि ट्रेवर्स सिंक्लेयर, आई थिंक कल के मैच में हमने देख लिया। आई थिंक तो दिस आर दी ऑल दी थिंग्स नीड्स टू बी क्वेश्चन राइट अवे। एंड जो सबसे बड़ा उसका इश्यू है, आई थिंक इट्स एक्सक्यूजेस। आई थिंक जब सक्सेस टीम को मिलती है तब सारा क्या बोलते हैं कि क्रेडिट अपने को लेने का, एंड जब यहाँ पे फेलियर होता है तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना। आई थिंक दैट इज द वर्स्ट थिंग टू हैव इन कोच, टू बी ऑनेस्ट, कि भाई सबको ब्लेम कर देना। इवन कल के मैच में रेफरी को भी ब्लेम कर देना कि भाई रेफरी हमारे फेवर में नहीं था, जबकि मेरे को लगा कि रेफरी हमारे फेवर में था, अदरवाइज हमारे और भी ज्यादा प्लेयरों को कार्ड मिल सकता था। तो लेकिन वो चीज साइड में रखते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोग उसके काउंटर में एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 तक रुक जाना चाहिए, तब उसके बाद हमें उसको चेक करना चाहिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, अगर महेश गावली भी हमारा कोच होगा ना अफगानिस्तान के सामने, फिर भी हम यहाँ पे अच्छा कर लेंगे। सो आई डोंट सी अ पॉइंट कि इगोस्ट मैच होने से कुछ बेटर हो जाएगा या फिर उसके नहीं होने से कुछ वर्स्ट हो जाएगा। आई थिंक फिर भी हम आई थिंक राउंड 3 में क्वालिफाई कर जाएंगे। सो दैट थिंग मस्ट बी, यू कैन से कि एश्योर्ड बाय द फैंस। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हिम राइट अवे एंड एक नई साइकिल, एक नए रिवोल्यूशन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्क्रैच के साथ ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फिर से वही विश्व साइकिल में जो आप फंसे हो वहीं पे फंसे रहोगे। दूसरी बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे प्लेयरों के बारे में। आई थिंक सम ऑफ द प्लेयर्स डोंट डिजर्व टू बी वियर दिस नेशनल शर्ट। That is a harsh fact, but that's the fact. And there is a lot of changes in this squad also to be needed. And वो एक नए कोच के आने के साथ ही हो सकता है। With this coach, I don't see. And some of the there is selection, some of the players जो खेले हैं और इवन मतलब वो जो क्या बोलते हैं कि अपने क्लब लेवल पे भी वो नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पे आपका नेशनल टीम में खेल रहे हैं। सो आई थिंक प्लेयर्स ऑल्सो हैज टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे मस्ट go outside India to become a, you can say कि good footballer who can compete at the Asian Cup। भाई हमारे प्लेयरों की आई थिंक एक बात हम बार बार बोलते आ रहे थे कि पिछले 10 साल में हमारी फिजिकलिटी इंप्रूव हो गई, लेकिन वो छोटी टीमों के सामने कल हमने देख लिया भाई, सेकंड हाफ में हमारे प्लेयरों का जूस निकल गया था। और कैसे अब आप देखिए कि हमारे बॉक्स में यहाँ पे देखिए कि आउट नंबर कर रहे हैं सीरियन प्लेयर्स हमारे प्लेयर को। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग टू सी भाई कि हमारे प्लेयर ही खुद ही आउट नंबर हो जा रहे हैं हमारे बॉक्स में। एंड आई थिंक फिजिकलिटी भी आप हाईएस्ट लेवल जो एशिया का है वहाँ पे भी आप उसको भी टक्कर नहीं दे सकते। तो टेक्निकलिटी वाइज तो हम डाउन हुए ही है, बट आई थिंक फिजिकलिटी वाइज भी मेरे को नहीं लगता कि हम उस लेवल पे अभी तक पहुंच पाए हैं। सो आई थिंक सम ऑफ द प्लेयर्स नीड्स टू गो। सुनील छेत्री का मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि वो उसका खुद का डिसीजन होगा। जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है और इंडिया के लिए जितना उसने किया है, आई थिंक वो उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि उसको क्या करना है। आई थिंक ही नोज परफेक्टली। कल आप देखिए कि जिस तरह से पोस्ट मैच में उन्होंने बोला, आई थिंक ही नोज एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी उतना ज्यादा यहाँ पे इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। सो आई थिंक उसका डिसीजन उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। बट बाकी कुछ प्लेयर है कि जिससे हमें यहाँ पे मूव ऑन करना ही पड़ेगा अगर हम आगे कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। एंड दिस प्लेयर नीड्स टू प्ले आउटसाइड इंडिया, सिंपल एज दैट। अगर ये नहीं करते देन आई थिंक वी आर गोइंग नोवेयर, क्योंकि आई डोंट सी कि आईएसएल की क्वालिटी आपको 2-3 साल में एकदम से स्काई रॉकेट या फिर उतनी कम्पिटिटिव होती हुई दिखेगी। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक अगर आपकी
सीनियर टीम को अच्छा करना है तो दिस प्लेयर नीड्स टू गो आउटसाइड इंडिया एंड प्ले इन दी मोर कॉम्पिटिटिव लीग्स। तीसरा पॉइंट मैं रखना चाहूंगा रिगार्डिंग AIFF। आई थिंक दे नीड्स टू ऑल्सो टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये सिर्फ कोच या फिर टीम का फेलियर नहीं है, दिस इज ऑल्सो देयर फेलियर। बिकॉज जिस तरह से आपने प्लानिंग की, जिस तरह से आपने सारी चीज़ें की, आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी फेल हुए हो। एंड जो पुराना रिजिम है वो तो है ही ब्लेम लाइक, लेकिन ये भी है क्योंकि इनका भी अब 1.5 साल हो चुका है। एंड इसमें कल्याण चौबे, साजी प्रभाकरण, जो कि खुद को बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे बेटर लीडरशिप के साथ किया जा सकता है, तो भाई आप भी पार्ट थे उस लीडरशिप का एंड आप भी प्रॉब्लम का ही पार्ट हो। ऐसा ऐसा मान लीजिए कि आपके आ जाने से कुछ हो जाने वाला है, तो आई थिंक दैट्स द रॉन्ग थिंग। एंड अगर वो होता है देन दैट्स द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू इंडियन फुटबॉल, टू बी ऑनेस्ट। सो आई थिंक चेंजेस मस्ट बी नीडेड एट द AIFF लेवल ऑल्सो, क्योंकि जब तक राइट पीपल विद द राइट नॉलेज, की जिनको पता है कि किस तरह से फुटबॉल वर्क करता है और किस तरह का स्ट्रक्चर, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, एंड एक जो सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, उसको रन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है और किस तरह की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो जब तक आपके जो डिसीजन मेकर है उसके पास नहीं है, तब तक आई डोंट सी अ पॉइंट कि हम यहाँ पे कहीं आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक 2027 एशियन कप में भी हम सेम चीज डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें यूथ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रास रूट होना चाहिए, अंडर एज लेवल पे ये कंपटीशन होना चाहिए, आपके अंडर 17, 20, 23 टीम्स ऐसे खेलनी चाहिए। आई थिंक ये सारी चीजें फिर से हम वहीं पे सेम टू सेम सर्कल में आके यहाँ पे बात कर रहे होंगे। सो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग। एंड आई थिंक दे ऑल्सो टेक एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए, या तो इंट्रोस्पेक्शन तो होना चाहिए कि भाई आप इसको वेलरस एफर्ट और ये चीजें बोल के आप यहाँ पे क्या बोलते साइड लाइन नहीं कर सकते। एंड आपका जो फोकस है वो इंडियन फुटबॉल होना चाहिए रादर देन अदर थिंग्स। I think AIFF also needs to take responsibility. Fourth point is regarding league. I think league structure all over. I think it's not just about the ISL. I think आपकी पूरी league structure जो है that needs to be, you can say कि काफी सारे changes उसमें होने चाहिए। बट आपकी जो टॉप लीग है उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि FSDL एंड उसको समझना पड़ेगा कि जब तक आपकी नेशनल टीम अच्छा नहीं करेगी तब तक आपकी लीग से और आपके जो क्लब से उसको ये मतलब एक्सपेक्ट करना कि हम प्रॉफिटेबल होंगे, आई थिंक दैट्स यू कैन से कि ड्रीम विच कैन नेवर बी फुलफिल, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इंडिया इज ए सक्सेस हंग्री कंट्री एंड यहाँ पे क्लब कल्चर उस तरह से नहीं है जहाँ जिस तरह से आप बाहर के कंट्रीज में देखते हो। तो यहाँ पे जब तक नेशनल टीम अच्छा नहीं करेगी तब तक लोग आपको ISL में देखने भी नहीं आएंगे। एंड दैट इज द हार्श रियलिटी। बिकॉज आई थिंक आज के बाद आज आज देखिए आज क्या बोलते हैं सुपर कप का मैच है ईस्ट बंगाल एंड जमशेदपुर का, लेकिन आई डोंट सी कि इवन ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर FC फैंस ऑल्सो केयर अबाउट दैट मैच, टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक दैट इज द थिंग कि हमें यहाँ पे ISL को किस तरह से और ज़्यादा कम्पिटेटिव बनाया जाए उसके ऊपर यहाँ पे FSDL को फोकस करना चाहिए। एंड जो एक उसके लिए जो भी स्टेप लेने चाहिए वो लेने पड़ेंगे। एंड लास्ट बात कर ली यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है इंडियन फुटबॉल का वो है फैंस। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगती है कि वर्स्ट हुई है कि आफ्टर दिस सोशल मीडिया एंड आफ्टर दिस कंटेंट क्रिएटर्स, आई थिंक जितना अच्छा होना चाहिए था मे बी 30-40% अच्छी चीज़ें हुई कि आपको इंडियन फुटबॉल के बारे में और ज़्यादा मार्केटिंग हो रहा है। बट आई थिंक उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड जो गलत चीज़ें हैं वो आई थिंक लोगों को बताई गई है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा मिस लीड भी हुए हैं। एंड वो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास नॉलेज नहीं है या फिर किसी बंदे को कुछ पता नहीं है तो वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे नहीं देगा। लेकिन जो मिस इन्फॉर्म पीपल है वो यहाँ पे सबसे डेंजरस होते हैं कि जो गलत ओपिनियन बना के एक क्या बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो आई थिंक दैट हैपन विद द इंडियन फुटबॉल फैंस। एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स है कि जो कम टाइम के लिए यहाँ पे मे बी आप देखिए कि आप नेशनल टीम के मैचेस देखते होंगे, आप ISL भी फॉलो करते होंगे, बट आपको जब तक बिहाइंड द सीन जब तक आपको पता नहीं है कि क्या सारी चीज़ें चल रही है और कैसे चल रही है, उसका आपके पास अगर नॉलेज नहीं है एंड उसके ऊपर अगर आप पर्सपेक्टिव बनाते हो देन आई थिंक कहीं ना कि वो आई थिंक हर्ट करता है। एंड वो हमें देखने को मिला है। सो आई थिंक वो भी काफ़ी सारा यहाँ पे हो रहा है। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग थिंग। सो इंडियन फुटबॉल फैंस को ये सारी चीज़ें रियलाइज करनी होगी एंड देन वी हैव टू मूव ऑन, टू बी ऑनेस्ट। एंड लेट्स सी यहाँ पे इसमें से कितनी चीज़ें होती है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। बाकी आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट डे, टू बी ऑनेस्ट। एंड लेट्स सी क्या क्या चीज़ें इसमें से होती है, आगे बात करते रहेंगे क्या क्या होनी चाहिए, जो कि होंगी तो नहीं बट लेट्स सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, इतना ही कहना था। आई थिंक आपको अगर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू सरी, डू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, दैट्स व्हाट आई कैन से। उसको कभी आप छोड़िए मत, उसको कंटिन्यूअसली सपोर्ट बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।